हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप काफी बेहतर होंगे, उम्मीद करता हूं। और आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अच्छा, अब आज मैं जो पढ़ाऊंगा टॉपिक वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंटिन्यूएशन टॉपिक, श्रीधराचार्यस रूल। काफी टफ लगता है मुझे ये बोलने में, मुझे काफी स्लोली बोलना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसमें जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, राइट, वो बताऊंगा मैं आपको कि इस मेथड को यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस कैसे निकालते हैं। इसके पहले बता चुका हूं मैं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं और बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर सॉल्व कैसे करते हैं। बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर अगर आप वीडियोस देख चुके हैं मेरा, तो बस समझिए ये उसी का एक पार्ट है कि मैं इसमें एक फॉर्मूला को डिराइव करूंगा इस तरह का, दैट एज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप याद कर सकते हो, बट लिखते लिखते आपको याद हो जाएगी ये चीज। बट ये चीज आया कैसे, ये डिराइव कैसे हुआ, वो हम देखेंगे यहाँ पर। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तरह तरह के बेसिक्स, इजी, थोड़ा टफ और फिर टफ क्वेश्चंस। और मैं दूंगा फिर इसके साथ क्वेश्चन, आप बनाओ अपने हिसाब से उसको। जाने से मतलब टॉपिक पे जाने से पहले वीडियो जाने से पहले नहीं, टॉपिक पे जाने से पहले हम ये बताऊं आपको कि ये जो डेरिवेशन मैं करूंगा ना, ये आपके सिलेबस में शायद कभी आएगा नहीं, डिराइव करो। बट अगर आप डेरिवेशन भी समझते हो मैथ्स का कि डिराइव कैसे करते हैं, स्टेप्स कैसे होता है ना, तो कभी आप क्वेश्चन में फंसो, वैसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट जानोगे कि मेथड ये सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से होगी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। मैं जो बोलता हूँ, मैं थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस आना चाहिए मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम देखने के बाद, कि ये इस तरह से सॉल्व होना चाहिए, थॉट प्रोसेस दिमाग ही बनना चाहिए। वो बनने के लिए ये अगर आप देखें तो बेहतर होगा, अदरवाइज याद करके एनीवाइज यू कैन डू द प्रॉब्लम्स, नॉट एन इशू, है ना। सो चलते हैं स्ट्रेट टू द टॉपिक। काफी भाषण हो गया, है ना। चलिए, काम कर रहा है सब कुछ सही, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो कहाँ गया, यस। तो मैं बताऊंगा आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्यस रूल, ये कहता क्या है। ये कहता ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर दिया हुआ, तो उसका रूट्स कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला यूज करो, रूट निकालो। बस इसको आप याद कर लो, है ना। याद करके वैल्यूज पुट कर दो, ये बन जाएगा, है ना। कैसे याद करेंगे कि भाई ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा। ये है मेरा फॉर्मूला। देखो बी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पुट करो, इस जगह पुट करो। ये ए का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है, इन दोनों का वैल्यू को यहाँ पुट करो, है ना। और ऑफ कोर्स यहाँ पे 2a का वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो, बस बन गया। बट ऐसा तो नहीं है कि इतना आसान होगा जितना मैंने बोल दिया। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक्स तो आएंगे बीच में, है ना। तो उन क्वेश्चंस के ट्रिक को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि डेरिवेशन ये कैसे होता है ना। वो डेरिवेशन को समझते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक जनरल एक्सप्रेशन जो मेरा है, इक्वेशन है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, जहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन मैं पिछले 2 वीडियो से बोलते आ रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अब तक याद हो चुका होगा, है ना। तो मैं इसे क्या इस तरह का से लिख सकता हूँ आपके लिए। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। मैं इसे देखिए वापस से रीअरेंज करके ऐसे लिखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल टू के बस मैं बाद में ले आया हूं ये सी को, ताकि ये माइनस में आ जाए मेरा, ठीक है। तो मैं इस दोनों साइड एक्सप्रेशन के दोनों साइड को इसी से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, कि ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाई ए वी गेट, ऐसे लिख सकता हूं क्या कि एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, सॉरी यहाँ एक्स ए है, इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, है ना। ये बचा। अभी क्या करते हैं हम, इससे सेट करते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये ए का स्क्वायर, है ना। तो ये बीच वाला पार्ट क्या है, देखिए ये एक्स है ना, तो ये 2ab बेसिकली है। सो 2a क्या है मेरा, एक्स, और b क्या है मेरा
b/2a, देखिए तो ये चीज, ये 2 कैंसिल होकर के ये bx/a सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। ये सेट देखो, आप सेट मैंने सही किया है 2ab को, सही किया है, बिल्कुल सही किया है। प्लस अगर यहाँ पे मैं ऐड किया हूं, क्या ऐड किया हूं मैं, b/2a, अगर मेरा यहाँ पर ये फॉर्म है बी स्क्वायर का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b/2a का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखिए टू, ये 2 है, ये a है, ये b फॉर्मूला का है, तो बी स्क्वायर यहाँ लिखूंगा। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं इक्वेशन के इस तरफ में ये वाला टर्म को एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ, मैं देखिए हाईलाइट दिखाता हूँ आपको, ये टर्म एक्स्ट्रा मैं ऐड किया हूँ यहाँ पर ना, तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू के इस तरफ में भी बी स्क्वायर बाई 2a, सॉरी ये बी स्क्वायर b/2 का होल स्क्वायर, ये ऐड करना पड़ेगा माइनस सी बाय, कोई दिक्कत परेशानी इस चीज में नहीं होनी चाहिए थी आपको। अगर हो रही है तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके ना एक बार आप देखो, मैं बस ये लाइन दिया हो ताकि मैं इधर पे लिख सकूं, ऐसा कोई ये नहीं है, आप इसको वैसे भी लिख सकते हो। चलो अब बताओ, ये चीज को यहां से यहां तक वाले चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो तो एक फॉर्म में लिख दिया, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी बाई ए लिख सकता हूँ। बताएं जरा आप, बिल्कुल होगा। उसके बाद लिख सकता हूँ बी एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, कुछ नहीं किया, इसको कॉपी कर दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नॉट डीसी डूड, ये गलती हो गया, 4ac ये होगा, है ना, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पता ये अगर रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, बचेगा ना। तो अभी मैं इधर पे लिखता हूं अब, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो ये x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बताएं जरा, माइनस b/2a प्लस, देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म को मैं इधर पे ले गया तो माइनस इधर जाके हो जाएगा, यहाँ लिखा मैं, ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा। अब मैं अगर एलसीएम ले लूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a, इधर पे एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बच रहा है ना। आप देखो यही तो एक्सप्रेशन है जो मुझे याद करना नहीं है, जबकि समझ के लिखना है बार बार, एक्सप्रेशन है ना, राइट। तो ये चीज मुझे यूज करना है और इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्यस रूल। बेसिकली ये कंप्लीटिंग ए स्क्वायर जो कंसेप्ट है ना, बेसिकली जो बेसिक्स है उसको यूज करके ये एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया जाता है। आप इस फॉर्मूला को यूज करके बड़े से बड़े सवाल का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला को यूज कब करते हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन बना लेंगे यू, बट अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है कोई इक्वेशन, राइट, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो पा रहा ना, तो आप यहाँ पे उनके वैल्यूज ए बी सी जो वैल्यूज होता है उस वैल्यूज को पुट करो, रूट्स को निकाल लो, राइट। तो वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा आप कब किस चीज को यूज करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर मैं बस अब बोलने वाला हूं आपको यहाँ पर ये चीज कि देखिए, अगर ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स हैं, एक जो अल्फा है और एक बीटा है, तो मेरा मेरा फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस लिखते हैं ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। तो एक बार मैं इसको प्लस के साथ लिखूंगा, देखिए यहाँ पे प्लस के साथ लिखा हूं मैं, तो एक रूट अल्फा मुझे मिल गया, है ना। अगले बार इस इक्वेशन को मैं सिर्फ माइनस के साथ लिखूंगा, अगले बार इस इक्वेशन को मैं सिर्फ माइनस के साथ लिखूंगा, तो देखिए मेरा ये एक सेकंड रूट जो होता है बीटा वो मिल गया मुझे। आया बात समझ में, एक बार मुझे यहाँ प्लस यूज करके लिखना है, एक बार मुझे माइनस यूज करके लिखना है, तो मेरा ये दो रूट्स होता है वो निकल गया।
ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ूंगा मैं नेचर ऑफ रूट्स, वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। ये अंडर रूट के अंदर वाला जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, है ना। ये जो अंदर का टर्म है, अंदर का टर्म को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कैसा बना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, जहां पे d का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई बात समझ में। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आइए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए एक बात बताएं, अभी आप रूट के अंदर का, अभी तक आप लोगों ने √1, √2, √3, √4 ये सब पढ़ा है ना। √0, चलो जीरो ही होता है भाई, है ना। आपने ऐसा पढ़ा है कि -4 अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। बट जब तक नहीं पढ़ते हैं, आप ये जानो कि अगर ये रूट के अंदर का वैल्यू, ये जो बी स्क्वायर -4ac, जिसे मैं डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूँ, वो अगर जीरो से बड़ा हो या बराबर हो, जीरो से बड़ा हो या बराबर हो जीरो से, तभी उस रूट के रियल रूट्स निकलते हैं, है ना। द रूट्स ऑफ x² प्लस bx प्लस c आर रियल ओनली व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में, है ना। मेरा जो d का वैल्यू है ना, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू जो होनी चाहिए, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये तब कब होगा, जब बी स्क्वायर बड़ा होगा या बराबर होगा 4ac के, तभी तो वैल्यू मेरा जीरो के बराबर और उससे बड़ा होगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। शो करना है मुझे कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं। सो फॉर रियल रूट्स हमें क्या बताना पड़ता है कि d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। सो लेट्स चेक, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में बी स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 इंटू ए क्या है, 9 है, ए 9 है, सी कितना है, -2 है, -2 है। सो ये कितना हो जाएगा, 49। अच्छा ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 9 4 36 2 72 हो जाएगा, राइट। 11 121 आ रहा है, राइट। सो d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 है बेसिकली, राइट। सो रूट्स आर रियल, पहला बात कि रूट्स आर रियल, राइट। सो अंडर रूट डी क्या आएगा बताएं जरा आप, अंडर रूट डू इज अंडर रूट 121 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11, यही आएगा ना, राइट। तो मेरा x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, एक आंसर क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही फॉर्मूला है मेरा। तो -b मतलब -7 प्लस माइनस 11, रूट डी 11 है ना, बाई 2 इंटू ए 18 हो गया ये। तो ये -7 प्लस 11 बाई 18, ये आंसर होगा। और -7 माइनस 11 बाई 18, ये आंसर होगा। आई बात समझ में। तो आंसर क्या आएगा, या तो फिर आंसर आएगा 4/18 प्लस 4/18 और -18/18, है ना। ये काट करके -1 आएगा और इसको काटेंगे तो 2/9 आएगा। सो आंसर इज अदर 2/9 और -1 आएगा बेटू। तो यहाँ तक कोई परेशानी शायद आपको नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Show that the equation this has real roots. Again, for real roots हमें पता है, क्या पता है कि d must be greater than equal to 0. Now we know that, आप इस तरह लिख सकते हो, we know that d किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। सो वी विल चेक बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यूज वो चेक करेंगे हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है बताए जरा, b 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, राइट। सो 36 माइनस 24 इज 12, राइट। तो यहाँ पे क्या निकला, ग्रेटर देन 0। इफ d इज ग्रेटर देन 0 इट इंप्लाइज दैट equation x square plus 6x plus 6 has
रियल रूट्स। आई बात समझ में? इसके 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 अगर रियल रूट्स हैं तो इसके जो रूट्स होंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, राइट। तो हम क्या निकालेंगे, -6 प्लस माइनस रूट 12 बाई 2 इंटू 1, राइट। a1 है ना, सो -6 प्लस माइनस रूट 12 क्या होता है, 2√3/2, राइट। मैं √12 को क्यों बोला, ये √12 देखो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, तो 2 2 4 3 12, दो 2 एक पेयर 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2√3। आई बात समझ में? और भी तरीका है, आप एक तरीका बता दिया मैं आपको। 2 कॉमन निकाल ले, क्या यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा -3 प्लस √3/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -3 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस छूट गया था, √3 इज द आंसर। सो मेरा रूट निकलेगा, सो x इज इक्वल टू -3 प्लस √3 एक आंसर होगा, और x इक्वल टू -3 माइनस √3, ये दो जो होगा वो मेरा आंसर होगा, है ना बच्चों। देखो उतना टफ नहीं है, मैं सिर्फ दो चीज कर रहा हूँ यहाँ पर। हर क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, अगर रूट्स उनके रियल है या नहीं वो मैं कैसे चेक कर रहा हूँ। पहला जी जो मैं डी निकाल रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरा रियल रूट्स है, ये पहला चीज मुझे चेक करना है। और सेकंड चीज, अगर रूट निकालना है तो मुझे पता है फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, राइट। वो दो चीज चेक करना है। मैं सारे क्वेश्चंस में फॉर्मेट बस यही है। इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है मेरा, दैट इज 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन दिया हुआ है ना। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5√3, आप सारे क्वेश्चन में इस तरह से लिख सकते हैं, एंड 6c इज इक्वल टू 6, राइट। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि b² माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा ना, दैट इज 5√3, राइट। इसका स्क्वायर होगा -4 इंटू a इज 2 एंड c इज 6, ये लिख सकता हूँ। सो 5 5 25, 3 75, ये आप इसका स्क्वायर करोगे 75 आएगा, माइनस 4 2 8, 8 6 48, है ना। इसको जब आप माइनस करोगे तो माइनस करके जो वैल्यू, राइट, तो ये आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ये चीज मुझे वो चेक कर लिया हमने। मुझे सेकंड जो चेक करना है वो ये कह रहा है कि सॉल्व करें इसे। सॉल्व करने के लिए मुझे सिंपल पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। सो माइनस बी क्या हो जाएगा, -5√3 प्लस माइनस √27/2 इंटू 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -b√3 प्लस 27 को लिख सकता हूँ 3√3, कैसे चेक करें थोड़ा आप, बाय 4, और हो जाएगा -5√3, राइट, -3√3/4। तो एक ही किसका आंसर आएगा, 2√3 माइनस में बाई 4, और सेकंड जो आंसर आएगा दैट इज -8√3/4। इसे कैंसिल करूंगा 2 से ना, तो ये आ जाएगा -√3/2, एक आंसर हो जाएगा, और एक आंसर हो जाएगा -2√3। आई बात समझ में, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द गिवन इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन बाय ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मुझे a क्या मिलेगा, a मिलेगा p², मुझे b क्या मिलेगा, अंडर ब्रैकेट p² माइनस q², मुझे c क्या मिलेगा, -q²। ये मैं कहाँ से लिखा, देखिए ये है मेरा a, x के बाद पहले जो कोफिशिएंट होता है साइन के साथ वो मेरा है b, और ऑब्वियसली जो विदाउट एनी को वेरिएबल है साइन के साथ वो है मेरा c। आई बात समझ में, मैं ये अलग कर लिया। नाउ वेदर मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे चेक करूंगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल के। सो मैं निकालूंगा b² माइनस 4ac, ये चेक करते हैं। b² क्या होगा मेरा, p² माइनस q² का होल स्क्वायर, राइट, ये मेरा b है, -4 इंटू p² इंटू -q², यही है ना।
तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4p² q² ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस का होगा क्योंकि बड़े का साइन प्लस का है। ये हो जाएगा 2p² q²। ये ऐसे नहीं लग रहा है आपको देख के कि ये p² प्लस q² का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर हो सकता है वो चीज। ठीक है, तो ये मेरा, सो द इक्वेशन हैज रियल रूट। ये तो मुझे मालूम चल गया, रियल रूट है, देन वी कैन फाइंड दी रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस अंडर रूट p² प्लस q² का होल स्क्वायर बाई 2p², है ना। तो मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ कि माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस p² प्लस q², क्योंकि होल स्क्वायर और ये बेसिकली बाहर आएगा तो रूट हट जाएगा वो, और 2p² ऐसा बोल सकता हूँ। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ ब्रैकेट खोलने के बाद एक का वैल्यू जो होगा, अगर मैं प्लस यूज करता हूँ तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन में। राइट, ये ऐसा लिख सकता हूँ माइनस करके, ये प्लस p² प्लस q² बाई 2a, है ना। और जो सेकंड वैल्यू होगा वो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ p² माइनस q² माइनस p² प्लस q² बाई 2a, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आप बताएं जरा, है ना। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू मैं क्या लिखा है, एक वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ p² माइनस q², आप वीडियो थोड़ा बैक करके देख सकते हैं इस चीज को, प्लस p² प्लस q² बाई 2a, और दूसरा सॉरी 2p² है ना। और दूसरा जो वैल्यू है वो है माइनस ऑफ p² माइनस q² माइनस ऑफ p² प्लस q² बाई 2p², यही है ना। मैं इसे अभी ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस p² प्लस q² प्लस p² प्लस q² बाई 2p², और सेकंड जो होगा दैट इज माइनस p² प्लस q² माइनस p² माइनस q² बाई 2p²। अभी देखिए यहाँ पे p और ये p कैंसिल है, और यहाँ पे ये q और q कैंसिल है, तो ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि 2q² बाई 2p², और ये हो सकता है कि माइनस 2p² बाई 2p², है ना। तो यहाँ पे क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q² बाई p² और -1। ये दो आंसर यहाँ पे इसका आएगा। राइट, सो आइदर x का जो वैल्यू होगा, मैं कह सकता हूँ कि और x इज इक्वल टू ये, और x इज इक्वल टू ये, या कॉमा देके लिख सकता हूँ, जैसे आपकी मर्जी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रूट्स आए हैं ना, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या है, q² बाई p² एंड -1। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व, इसे मैं, तो देखिए यहाँ पे मैं कंपेयर करूं तो a जो होगा वो उसकी वैल्यू 9 होगी, राइट। b जो होगा वो x छोड़ करके सारा वैल्यूज साइन के साथ जो मेरा b वैल्यू है, सो -9a प्लस b, और c की वैल्यू जो है ऑफ कोर्स जो विदाउट वेरिएबल है वो मेरी c की वैल्यू है, तो यहाँ c का वैल्यू हो जाएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, राइट, क्योंकि फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है तो हम अलग से निकालें, क्योंकि काफी बड़ा एक्सप्रेशन है इसलिए। b क्या होगा, -9a प्लस b, राइट, इसकी होल स्क्वायर होगी ये, -4, a क्या है 9, और c क्या है मेरा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²।
कोई शक नहीं होनी चाहिए। 8 माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो मैं कह सकता हूँ 81 ए प्लस बी को होल स्क्वायर ब्रेक करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और माइनस 36 टाइम्स 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अभी मैं अगर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 81 टू ज़ा हो जाएगा 162 आई गेस, ऑफ कोर्स। ए बी माइनस से खोलूंगा ब्रैकेट तो 72a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 5 6 30 5 3 15 और 3 18 180ab प्लस 72b स्क्वायर, है ना। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आप देखें ये 81a स्क्वायर और 72a स्क्वायर अगर मैं माइनस करूँ तो ये 9a स्क्वायर होगा, 81b स्क्वायर और ये देखिए यहाँ माइनस होता, मैंने गड़बड़ किया था, ये क्या होगा माइनस सॉरी प्लस 9b स्क्वायर, है ना। और इसको इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा बताएं जरा आप, ये हो जाएगा माइनस 18ab। मैं अगर 9 निकाल लूँ कॉमन यहाँ पर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इससे ऐसा लिख सकता हूँ क्या 9a माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे चलूँ अगर तो मुझे यहाँ पे दिखा कि b का वैल्यू जो है दैट इज 9a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। सो मैं यहाँ निकालूंगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब बताएं जरा वहां पे मेरा माइनस b का वैल्यू क्या है, b इज माइनस ऑफ a प्लस बी। सो माइनस ऑफ b की वैल्यू मेरी है माइनस a प्लस बी, यही वैल्यू है ना, प्लस रूट डी मेरा क्या है अंडर रूट 9a माइनस बी होल स्क्वायर बाई, अच्छा a की वैल्यू है मेरी 9 है ना, राइट। सो 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा यहाँ पर एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगेन यहाँ पे मैं b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सेम चीज है कोई डिफरेंट नहीं है, माइनस ऑफ अंडर रूट 9a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 18, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आई विल राइट 9a प्लस बी प्लस, अच्छा 9 का ये आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, है ना, और बाई 18 एंड x इज इक्वल टू अगेन 9a प्लस बी माइनस ऑफ 3a माइनस बी बाई 18। मैं तक स्क्वायर रूट सॉल्व किया हूँ बस, कोई सॉल्व नहीं किया। अब मैं अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b बाई 18 एंड x इज इक्वल टू 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b बाई 18, है ना। अभी चलिए इसको कट आउट करके ना चलते हैं लेके थोड़ा नीचे में अलग से। तो ये मेरा एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन मेरा यही आया था, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि आई एम सॉरी या x इज इक्वल टू ये और ये मिलके क्या हो जाएगा बताएं जरा 12a और ये मिलके क्या हो जाएगा प्लस 6b बाई 18, है ना। एंड x इज इक्वल टू 9a माइनस 3a इज इक्वल टू 6a एंड 9b प्लस 3b इज 12b बाई 18। क्या 6 कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है मुझे। यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस b बाई 18 एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 मुझे कॉमन दिख रहा है a प्लस 2b बाई 18, है ना। 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2a प्लस b बाई 3 एंड x is equal to a plus 2b by 3. These are the two roots of this quadratic equation.
यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन में अगर कंपेयर करूँ तो ये मुझे एक्स स्क्वायर के बगल के कोफिशिएंट जो ए है ये मैं ऐसे ए लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ए लिखूंगा स्मॉल है तो यहाँ आंसर जो क्वेश्चन है वहाँ भी स्मॉल है, इसे मैं चेंज कर रहा हूँ कैपिटल ए में इसे। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू ये ए मेरा वेरिएबल ये हो गया ना, बी इज इक्वल टू क्या होगा बताएं जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, राइट। और सी जो होगा वो माइनस बी सी होगा मेरा यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा मैं इससे, तो मैं यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिमिनेंट में अगर निकालूं d इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालूं, मैं इसको थोड़ा फिर से करूं आपके लिए, ये थोड़ा गेट सुना दो यहाँ पर, थोड़ा गेट यहाँ पे सुना दो, आवाज आएगा काफी। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे ना ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर एक्स। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिखिएगा ना कि अगेन देखो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा ए है, ये मेरा पार्ट जो है वो बी है और ये पार्ट मेरा सी है। तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए बी। सो b मेरा जो वेरिएबल है मेरा b है, that is b square minus ac, not variable, that is constant coefficient basically। c is equal to minus bc। मैं अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ that is b square minus 4ac, राइट। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है बताएं जरा, सो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर एंड माइनस 4 ए इज ए बी एंड बी इज माइनस बी सी। आई कोई शक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक करे क्या, तो ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी, ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई के प्लस हो गया। नाउ ये बी टू द पावर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूं इसे, है ना, इसे मैं लिखूं ए सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी। इन दोनों को सॉल्व करूं मैं अभी तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओके ए सी होल स्क्वायर माइनस नॉट प्लस हो जाएगा 2ab स्क्वायर सी। तो यहाँ पर ये देखें क्या कि ये b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट आया ना। नाउ डिस्क्रिमिनेंट किसी भी का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। मींस द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, रियल होगा। नाउ अगर इसको सीरीज सॉल्व करते हैं, मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर, राइट। नाउ मेरा जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी आइदर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। आई बात समझ में? सो मैं ये बोलूंगा x इज इक्वल टू, अच्छा b क्या था, b वॉज बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये मेरा b का वैल्यू है, और मेरा ए डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर, यही है ना, बाय 2 इंटू, अच्छा a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू ए बी था, ए बी हो जाएगा मेरा यहाँ पर, सॉरी ये सारे कैपिटल्स में होंगे बच्चों, क्योंकि मैं कैपिटल में एज्यूम किया हूँ, ओके ना। और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर बाय 2ab। आई बात समझ में? सो x इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस, इसको मैं अगर स्क्वायर रूट के बाहर ले जाऊंगा तो बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab, और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab, ये होगा। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab, और x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई 2ab। अभी देखिए यहाँ पे क्या, ये बी स्क्वायर और ए सी, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ठीक है, तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे ये प्लस होता,
तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक आप भी एरर नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस AC हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2AC बाई 2AB और x इज इक्वल टू -2b² बाई 2AB। चलिए यहाँ पे सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, पेज चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल, a कैंसिल, यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू आइदर c बाई b, और यहाँ पे 2 कैंसिल, एक b कैंसिल, और -b बाई a, यही दो में से कोई दोनों आंसर होंगे, राइट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हमें इसे सॉल्व करना है बेसिकली। नाउ सॉल्व जब हम करेंगे इसे, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, हम पहले एलसीएम लेंगे इसका, है ना। तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस टू। अब देखो यहाँ पे x है, ये x माइनस टू है, कुछ कॉमन नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एलसीएम, ठीक है। सो x इंटू एक्स माइनस टू टाइम्स अगर करूंगा तब जाके ये चीज आएगा, और x माइनस टू इंटू वन इज x माइनस टू। आई बात समझ में, कैसे लिखा मैं इसे, माइनस, ये माइनस में है, कॉपी किया। अच्छा, x माइनस टू इंटू एक्स, तो यहाँ पे x लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू 3। ना यहाँ देखिए एक्सेस कैंसिल हो जाता है ना। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू -2। तो मैं इसे ऐसा लिखूं क्या, 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। अभी यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू क्या है 3, b इज इक्वल टू क्या है -6, c इज इक्वल टू क्या है 2। नाउ यहाँ पे हम निकालेंगे, सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। नाउ अल्फा इज इक्वल टू हम पुट करते हैं तो माइनस ऑफ -6, राइट, प्लस माइनस अंडर रूट b² क्या है, दैट इज -6 का स्क्वायर माइनस 4, अब a क्या है 3 इंटू c क्या है 2, राइट, बाई 2 इंटू वॉट, a इज 3। आप देखो इस चीज को अलग से भी सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो। सो ये x इज इक्वल टू होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर एक वैल्यू आप x इज इक्वल अल्फा निकालेंगे तो एक बार प्लस लेके चले इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ -6, दैट इज +6, राइट। सो प्लस, एक बार प्लस लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 36 बाई 6, और बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 36 माइनस 36, सॉरी 24, नॉट 36, 24, है ना, बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे, सो अल्फा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 3 प्लस √3 बाई 3, और जो बीटा का वैल्यू आएगा दैट विल बी 3 माइनस √3 बाई 3। दिस इज द आंसर, ठीक है। आप सॉल्व करें इसे, आंसर आप पा जाएंगे। नाउ अगेन सिमिलरली जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस बनाए थे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म होगा, राइट, वो फॉर्म होगा 2x² माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a जो हो गया दैट इज 2, b हो गया -15 और c हो गया 25। आप इसको अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, आप यहाँ पुट करें इसे, और बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर सॉरी माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, आप यहाँ पुट करें तो मुझे अल्फा का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 5 मिलेगा, और बीटा जो वैल्यू मिलेगा 5/2 मिलेगा। आप बनाए इसे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप इसको बनाए। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ इधर पे, थोड़ा सा इधर पे, आप एडजस्ट करके वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस को बनाएं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको दो तीन चीज दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चंस बनाएंगे आप, इसमें आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सिर्फ d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये यूज करें और बनाएं। आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, ये प्रैक्टिस के लिए है कि रूट्स को कैसे हैंडल करते हैं। और इस तरह इसको में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप इसको पहले ब्रैकेट को खोल देंगे, h² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे, राइट, है ना। इसमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें सब में आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, मतलब दो रूट्स के इक्वेशन रूट्स निकालना है। अगर इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, इफ दे एग्जिस्ट मतलब जब भी d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब भी रूट एग्जिस्ट करेगा मेरा यहाँ पर, है ना। तो पहले आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं वो चेक करें इस क्वेश्चंस में, है ना। उसके बाद फिर अगर आता है तो
दिस आर जस्ट रूल जो है, फॉर्मूला, वो आप लगाएं और उस क्वेश्चंस को बनाएं। देखिए 2 से लेकर के ना अप टू 20 कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से बस आपको सॉल्यूशन करना है। 21, 22, 23 इन 3 क्वेश्चंस में आप एलसीएम लेके बनाएंगे। पहले एलसीएम लेंगे, आपका कोटे क्वेश्चन बन जाएगा, उसके बाद आप फिर फॉर्मूला लगा के बनाएं। यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको डायरेक्टली ना बना दो। एलसीएम लेके बना सकते हो, बिना एलसीएम के बना सकते हो, हिंट दिया हुआ एलसीएम लेकर के आप बिना एलसीएम लेके बना सकते हो उसको। ठीक है, ये चीज है ना 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये अगर आप बना लिए, समझ लेना आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया है। यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत, ये जो प्रैक्टिस आप इधर पे करोगे ना, वो आप ये आपको हेल्प करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा अगेन वही जो प्रैक्टिस जो उधर करोगे, ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। These are the answers related to all the questions जो मैं आपको पीछे दिखाया हूँ। आप इस जो मैं मेथड बताया हूँ आपको, आज आप इस मेथड को फॉलो करो, है ना। फॉलो करने के बाद बेसिकली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आप कर लोगे, ऑफ कोर्स नहीं करने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज जो है, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको नेचर ऑफ रूट्स, है ना, कि रूट्स किस तरह के होते हैं, नेचर कैसा होता है उनका, वो बताऊंगा मैं। ये जो मेथड था आचार्यस रूल, टफ नाम है ना। तो ये चीज आप बस एक फॉर्मूला को याद करना है, उसको पुट करना है और बनाना है ना। आप आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस बनाओ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बनाओ, वो दोनों बन जाते हैं ना। यू कैन गो टू आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, बनाओ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में टफ होता है, आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में आप लिख दो, आई विल ट्राई कि मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस करूं आपको, आप लोगों के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, राइट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी तरीके से वीडियोस और बनते, आपके लिए डाउट क्लियरिंग वीडियोस वगैरह मैं अपलोड करता जाऊं। ठीक है, इतनी सी चाहत है, पूरा कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में आपके लिए, जहां पे बनाऊंगा मैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं बेसिकली, राइट, नेचर ऑफ रूट्स वो पढ़ाऊंगा आपको। टिल देन डू वेल, प्रैक्टिस वेल, और इतना प्रैक्टिस करो कि आपको लगे कि सीरियसली मैथमेटिक्स सिंपल है। ठीक है, चलो बाय बाय।